श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो अनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन यशोदानंदन श्री वाक्य बिहारी लाल के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कथा के रस रसिक श्रोता अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत पावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जिनकी चरण शरण में बैठ करके हम सभी भक्त इस कथा का रसपान कर रहे हैं, कथा का रस प्रसादन कर रहे हैं, ऐसे श्री ईमानदास बाबा के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा पंडाल में उपस्थित मां सती सावित्री समान माताएं बहनें एवं इस देश के भविष्य नन्हे बाल गोपाल और हमारे सभी भक्त, सभी को हमारी तरफ से
राधे राधे। आज हम सभी भक्त श्री मानदास बाबा के इस पावन प्रांगण में द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे बोलिए आप लोग हैं? जैसे घर से सोच के चलते हैं कि कथा सुनने जा रहे हैं, वैसे ही सुनते भी हैं। सिर्फ सुनेंगे बस, ना कुछ बोलेंगे, ना हिलेंगे, ना डोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे। देखिए कथा ऐसे ही नहीं सुनी जाती है। कहा गया कथा में ताली क्यों बजवाई जाती है, बताइए। ताली बजाने के पहला फायदा, आपके हाथ में जो बुरी लकीरें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। दूसरा फायदा, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। ताली बजाने से जिस प्रकार से पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार से प्रभु की कथा में, भगवान की कथा में, भजन में ताली बजाने से हमारे सर पर जो पाप रूपी पक्षी होता है वो भी उसी प्रकार से उड़ जाता है। तो ताली बजाने के दूसरे फायदे। तीसरा फायदा भी बताएं। वैज्ञानिकों के अनुसार, हमने कहीं किताब में पढ़ा था कि ताली बजाने से हमारे जो हाथ की नसें होती है ना, वो सब सही रहते हैं। और अगर यहाँ पर सिर्फ बैठ करके कथा ही सुनेंगे तो सुनने का तो फल मिलेगा ही, लेकिन अगर भजन भी करेंगे तो फल ज्यादा हो जाएगा। है जैसे दिहाड़ी नहीं होती है, मजदूर लोग दिहाड़ी करते हैं, तो एक दिहाड़ी करते हैं तो उसका अलग पैसा मिलता है। अगर वही डबल दिहाड़ी कर दें तो उसका ज्यादा पैसा मिलता नहीं है। तो वैसे कथा सुनते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है, अगर भगवान का भजन भी करेंगे तो वो फल दुगना हो जाएगा। तब ये तो आप लोगों के ऊपर है कि कथा सुनने का ही फल लेना है। अगर भाई एक ही का फल चाहिए तो सिर्फ सुनो बैठ करके चुपचाप है, और अगर दोगुना फल लेना है तो फिर ताली बजाते हुए सभी लोग साथ में बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाते हुए सभी लोग बड़े भाव से, बहुत ही आनंद आएगा। आप देखिए प्रभु ने किस तरह। जय हो। बोले बाजे बिहारी लाल की जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी तेरा। दिन रात होके रात होके इस काम गाऊं, रात होके इस काम गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम रे सरकार की जय हो। जय हो राधा। आइए हम सभी भक्त सर्वप्रथम गणेश जी की झांकी का दर्शन करेंगे। लेकिन देखिए झांकी तभी दिखाई जाएगी, कोई भी भक्त अपने स्थान से उठेगा नहीं। सभी लोग बैठ करके शांति पूर्वक गणेश जी का दर्शन करेंगे, उनका पूजन होगा, आरती होगी। और ये जो बीच में थोड़ी सी जगह बना दीजिए गणेश जी के आने के लिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा साइड हो जाइए। और पीछे जो हमारे भैया जी लोग, चाचा जी लोग खड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया आकर के बैठ जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम रे सरकार की जय हो। ये जो भागवत की कथा है, कल मैंने आप लोगों को बताई कि ये भागवत की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान की भजन हमको कब प्राप्त होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट होते हैं और पूर्ण एक साथ उदय होती है, तब ऐसा अवसर, ऐसा समय हम सभी को प्राप्त होता है। हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज इतने पावन और पवित्र स्थान पर बैठ करके श्री विष्णु महायज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, उसका पूजन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं, रस साधन कर रहे हैं।
देखिए जो कथा होती है ना, कथा ना तो सुनने की चीज है और ना कथा याद करने की चीज है। तो आप लोग मन में सोच रहे होंगे फिर कथा है क्या है, खा भी नहीं सकते हैं कि खा ले। देखिए कथा ना सुनने की चीज है ना याद करने की, कथा पीने की चीज है। ये एक तरीके का रस है, इसको पीने से रोगी रोग से ठीक हो जाता है, निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, और जो विद्याहीन होते हैं श्रद्धा भक्ति से इसको पीने से वो विद्वान हो जाते हैं। ये जो भागवत जी की कथा है, एक बार देवताओं को पता चला कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं, कथा को सुना रहे हैं। देवता लोग देवलोक से अमृत का कलश लेकर के सुखदेव गोस्वामी के पास पहुंचे। सुखदेव गोस्वामी से कहा महाराज ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, ये महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि महाराज परीक्षित को श्राप मिला था। 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाती। तो देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि महाराज ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, इसको आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो कथा भागवत जी की आप महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथा आप हमको सुना दीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अरे देवताओं, कहां ये स्वर्ग का अमृत और कहां ये भागवत कथा, दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती। जो स्वर्ग का अमृत है, यहाँ से जाने के बाद अगर स्वर्ग का अमृत पीते भी हैं, तब भी इस पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। लेकिन इस भागवत की कथा को सुनने से प्राणी इस 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाता है, बार बार जन्म लेने बार बार मरने से छूट जाता है। महाराज सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई। आइए हम सभी लोग उसी कथा में प्रवेश करते हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई थी। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा भागवत की कथा। इस कथा को श्रवण करने से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम सिर्फ भगवान के सामने पहुंच जाएं, सिर्फ भगवान के सामने खड़े हो जाएं, तो उससे भी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघनासहि तबहि।
कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोई जबही जन्म कोटि अघनाशई तबही। जिस समय जीव हमारे समक्ष आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप हमारे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो आज जब सुखदेव स्वामी ने देवताओं को ये भागवत की कथा नहीं सुनाई, तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि इस भागवत जी में ऐसा क्या है जो महाराज सुखदेव स्वामी ने अमृत के बदले में भी उसको नहीं सुनाया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के एक पलड़े पर इस संसार के सुख के जितने साधन होते हैं सबको एक पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर भागवत जी की पोथी को रख दिया। जो भागवत जी की पोथी वाला पलड़ा था वो नीचे दब गया और जो संसार के सुख साधनों वाला पलड़ा था वो ऊपर उठ गया। तो नीचे कौन सा पलड़ा झुकता है? जो भारी होता है। ऐसे ही तो है, नीचे वही पलड़ा झुकेगा जो भारी होगा और जो हल्का होगा उठ जाएगा। तो आज जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भागवत जी वाला पलड़ा है वो नीचे दब गया और जो संसार के सुख साधनों वाला पलड़ा है वो ऊपर उठ गया। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुलायक अंग तोलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुलायक अंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सत्संग के बराबर, कथा के बराबर सुख इस संसार में हमको कहीं नहीं मिल सकता, किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता। तो आज ब्रह्मा जी जब देखते हैं भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया तो समझ गए कि कोई पोथी नहीं है। और वास्तविकता यही है कि भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का विग्रह है। जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक से जा रहे थे तो जब भक्तों ने पूछा कि आप जा रहे हैं, अब आपका दर्शन कैसे होगा, तो भगवान कृष्ण के शरीर से एक ज्योति निकली जो इस भागवत जी के पुस्तक में समाहित हो गई। तो ये भागवत कोई पोथी या कोई किताब नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जिनके घर में भागवत जी की पुस्तक होती है उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, जल्दी कोई दुख नहीं आता। जिनके घर में भागवत जी का पूजन होता हो प्रतिदिन, उनके घर में जल्दी कोई रोगी नहीं होता। जिनके घर में भागवत जी का पाठ होता हो, तो भागवत जी
कि कथा को श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने भागवत जी का प्रचार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र नारद जी को भागवत जी की कथा को श्रवण कराया। नारद जी ने कथा तो श्रवण कर ली, लेकिन इसका विधान नहीं जान पाए। फिर नारद जी इसका विधान सनत कुमारों के द्वारा सुनते हैं। तो आज शौनकादि ऋषि प्रश्न कर देते कि महाराज ये बताइए कि नारद जी कभी एक स्थान पर रुकते नहीं है, और जो सनत कुमार हैं वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं है। तो फिर नारद जी ने सनत कुमारों से कथा सुनी कैसे? आज जब इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया तो महाराज सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बहुत तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार नारद जी ने देखा और पूछा, नारद जी से कहा सनत कुमारों ने, कथम ब्रह्मण्यनेन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास से लगते हैं, आप इतने घबराए हुए कहां जा रहे हैं? सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप तो उस प्रकार से हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत दुखी हो, रो रहा हो, और वो अगर आपका दर्शन कर ले तो उसका सारा दुख नष्ट हो जाता है, और आज आप स्वयं दुखी हैं, ऐसी क्या बात है? सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर गया, मैंने सोचा कि पृथ्वी पर बहुत शांति है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जब मैं पृथ्वी पर पहुंचा तो वहां पृथ्वी पर जाकर के मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मुझे किसी भी स्थान पर शांति नहीं मिली। पृथ्वी पर ना कोई सत्य बोलता है, लोगों की बुद्धि कलयुग ने ऐसा बिगाड़ रखा है कि किसी को कोई भी बात सत्य बोलने नहीं देता है, कोई दान नहीं करता है, कोई धर्म नहीं करता है,
और नारद जी कहते हैं कि इसके बाद में मैं आश्रम में गया, मंदिर में गया, तो मंदिर जाकर के हमने क्या देखा कि संत महात्माओं के आश्रम में भी लोग जा जा करके पापाचार अनाचार कर रहे हैं, वहां पर भी अधर्म फैलाए हुए हैं। नारद जी एक आश्रम के सामने से निकल रहे थे, देखा अंदर कई सारे बालक खेल रहे थे। तो नारद जी ने एक व्यक्ति को बुलाया, पूछा का भैया ये बताओ ये आश्रम किसका है? यहाँ पर तो बहुत बच्चे हैं, ये बच्चे किसके हैं? तो लोगों ने बताया नारद जी से कि महाराज ये जो आश्रम है ना, ये आश्रम ब्रह्मचारी बाबा का है, और ये जो बच्चे हैं ना ये भी उन्हीं ब्रह्मचारी बाबा के हैं। नारद जी ने कहा अच्छा। थोड़ा और आगे बढ़े, देखा एक आश्रम बहुत अच्छा सुंदर बहुत विशाल बना हुआ था। नारद जी ने फिर पूछा, कहा भैया ये बताओ ये आश्रम किसका? ये तो बहुत दिव्य आश्रम है। लोगों ने बताया ये आश्रम त्यागी बाबा का है। कहा ये आश्रम त्यागी बाबा का है। नारद जी ने कहा अच्छा। थोड़ा और आगे बढ़े, एक आश्रम में देखा बहुत शोर शराबा हो रहा था। नारद जी रुक गए, पूछा भैया यहाँ पर बहुत हल्ला, ये आश्रम किसका है? कहा ये आश्रम मौनी बाबा का है। कहा ये आश्रम मौनी बाबा का है। नारद जी कहते सनत कुमारों से, तरुणी प्रभुता गे श्याल को मुक्तिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्। तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई बहू जो आती है घर में उसी का चलता है, वो जो कह दे घर में वही होगा। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायिका, और घर में अगर कोई कार्य होगा, कुछ करना होगा घर में, तो सलाह किससे लेते हैं? का श्याल को बुद्धिदायिका, सलाह हम साले से लेंगे हैं? सलाह साले से लेंगे। कन्या विक्रयणो लोभात, अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करेंगे। और क्या कहा? दंपतीनां च कल्पनम्। कभी पति पत्नी के बीच में शांति नहीं रहती, हमेशा लड़ते रहते हैं। भाई भाई में शांति नहीं रहती, हमेशा लड़ते रहते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में जो लिखा है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि पृथ्वी पर मैंने देखा कि जहां भी मैं गया कहीं भी शांति नहीं मिली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
एक बात याद आ गई, आइए आप लोगों को एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में कथा हो रही थी। कथा हो रही थी, एक दादी जी थी। तो दादी जी कथा सुनने आती, सबसे पहले आ जाती और सबसे आगे बैठती, और जब तक कथा चलती जितनी देर वो दादी बैठ करके रोती, और उसके बाद आरती होती, प्रसाद लेकर के अपने घर को चली जाती। उनका यही नियम था, सबसे पहले आ जावे, सबसे आगे बैठे, जब तक कथा चले रोए, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के अपने घर को चली जाए। एक दिन का हुआ कि दादी जी नहीं आई कथा सुनने के लिए। अब जैसे जो लोग आगे बैठे हैं, अब रोज वो आगे अगर बैठे तो हमको तो पता ही चल जाएगा कि आगे कौन बैठता था, सभी को देखते हैं। तो पंडित जी ने देखा कि जो दादी आती थी रोज रोती, एक तो उनकी खास बात थी कि जब तक कथा चले तब तक वो रोए। अब पंडित जी ने देखा कि आज दादी नहीं आई कथा सुनने के लिए। तो जब कथा विश्राम हुई, कथा बंद हुई, तो पंडित जी गए दादी के यहाँ, दादी के घर पर। दादी से कहा कि ये बताओ दादी कि आप रोज कथा सुनने आती थी, आज 6 दिन से, आज विश्राम दिवस की कथा थी, 7वें दिन की कथा थी, आज के ही दिन कथा होनी थी, आज आप कथा सुनने क्यों नहीं आई? स्वास्थ्य नहीं ठीक है क्या? दादी ने कहा नहीं पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो पंडित जी ने पूछा फिर काहे नहीं आई कथा सुनने? दादी जी ने कहा पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर में एक भैंस का बच्चा था, पड़वा का, हमारे यहाँ एक पड़वा था, तो उसको हम पाले थे, बहुत दिन से हमारे यहाँ रहता था। उसको पंडित जी पता नहीं क्या बीमारी हुई, वो बेचारा 7 दिन दिन रात चिल्लाता रहता, 7 दिन 6 दिन चिल्लाया, 7वें दिन उसका राम नाम सत्य हो गया। तो पंडित जी हमने भी देखा कि जैसे वो चिल्लाता था, आप भी उसी प्रकार से गला हिला हिला कर चिल्लाते थे। तो आज 6 दिन बीत गए, इसीलिए मैं कथा में रोती रहती थी। आज 7वें दिन हमने सोचा था कि पंडित जी का भी उसी तरीके से राम नाम सत्य हो गया होगा, इसीलिए मैं आज कथा सुनने नहीं आई। देखिए कथा को कथा के तरीके से सुनना चाहिए। आप लोग 2 घंटे 3 घंटे जो भी बैठ के कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में अगर इस 2-3 घंटे की कथा में से कुछ भी अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने जीवन में इसका कुछ भी अंश उतारे, तब तो आपका कथा सुनना सार्थक हुआ। और एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दीजिए तो उस कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। तो आज नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी पर मैं जहां जहां गया कहीं भी हमको शांति नहीं मिली। जो अधर्म का मित्र कलयुग है, उसने लोगों की बुद्धि खराब कर रखी है। और कहा
कि इस प्रकार से मैं घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचा, तो वृंदावन पहुंच करके मैंने क्या देखा, एक युवती है, उसके पास में दो वृद्ध बूढ़े लेटे हुए हैं। नारद जी उस युवती को देख करके उसके पास गए, पूछा, हे देवी आप कौन हैं? और ये जो आपके पास में दो वृद्ध लेटे हैं, ये कौन है? उस युवती ने कहा नारद जी से कि हे ऋषि, हे संत, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरे पास दो वृद्ध लेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कलियुग के प्रभाव से मैं युवावस्था को प्राप्त हो गई, और ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी कहते हैं, अच्छा। माता भक्ति नारद जी से कहती हैं कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ। जैसे जैसे मैं वहां से चलती गई, मेरे पुत्र धीरे धीरे बूढ़े होते चले गए, मैं युवावस्था को प्राप्त होती गई। और जब मैं वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन पहुंचने के बाद मैं जैसी थी मैं वैसे हो गई, मेरे दोनों पुत्र सही हो गए। लेकिन जैसे ही वृंदावन बाहर आई, वृंदावन छोड़ करके आगे बढ़ी, तुरंत मेरे पुत्र पुनः बूढ़े हो गए और मैं युवा अवस्था को हो गई। नारद जी से माता भक्ति कहती हैं कि किसी प्रकार से ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जो मेरे दोनों बूढ़े पुत्र हैं ये युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, और मैं जैसे पहले थी उसी प्रकार से हो जाऊं। नारद जी उन दोनों के कान में गीता का पाठ सुनाते हैं। गीता पाठ मुहुर्मुहु एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार गीता का पाठ सुनाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य गीता का पाठ सुन करके थोड़ा उनको होश आता है, उसके बाद पुनः मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी बहुत परेशान हुए। देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई कि हे नारद, जाकर के तप करो। अब नारद जी मन में विचार करते हैं कि तप कैसे किया जाए। सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सही करने का एक ही तरीका है, वो है भागवत की कथा। भागवत जी की कथा अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दी जाए
तो फिर ये दोनों ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि कथा तो सुना दे इनको, लेकिन भागवत जी की कथा सुनाए कौन? आज सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई कथा कहने के लिए तैयार होते हैं। नारद जी आज मुख्य यजमान बनकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं। लेकिन नारद जी फिर कहते हैं सनत कुमारों से कि जो ज्ञान और वैराग्य है वो तो मूर्छित अवस्था में है, वो यहां तक आएंगे कैसे? आज नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि काम कीजिए, थोड़ा आप चलिए और थोड़ा भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आते हैं। बीच का जो स्थान होगा वहीं पर भागवत जी की कथा सुनाई जाएगी। आज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई ऋषिकेश से चलते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से चलते हैं। दोनों जहां पर मिले वो स्थान था हरिद्वार। जब वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनत कुमारों ने भागवत जी की कथा सुनाई, तभी से उसका नाम हो गया हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार, जहां पर जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाए, वही है हरिद्वार। आज सनत कुमारों ने नारद जी के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत जी की कथा सुनाई। पहले दिन की कथा हुई, ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सही हुए। ऐसे ऐसे करके जो ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। आज भक्ति माता वहीं पर खड़ी होकर के नाचने लगी, प्रसन्न हो गई। सभी देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। ये जो भागवत जी की कथा है, ये कथा अभी हमने बताया कि जो भी व्यक्ति जिस भाव से, जिस कामना को लेकर के इस कथा को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता है, उसकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। आज भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य पुनः वृंदावन धाम को आ जाते हैं। आज शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं ये मानव पापगता सुशोभदा सदा दुराचाररता विमार्गत क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। आज शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भी धर्म ना किया हो, कोई पुण्य का कार्य ना किया हो, कभी भूले से भी भगवान का नाम ना लिया हो, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, अगर वो भी भगवान की कथा एक बार सुन ले
तो उसको भी भगवान की शरणागति मिल जाती है, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की है भागवत की कथा। नारद जी आज कहते हैं कि महाराज ये बताइए संत कुमारों से कि पापी से पापी व्यक्ति भी किस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस कथा को सुनने मात्र से उसको किस प्रकार से भगवत की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का धाम मिल जाता है। आज नारद जी को सनत कुमार एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूरवत्तमोत्तमम् यत्र वर्णाश् धर्मेण सत्कर्मतत्परम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था महाराज आत्मदेव। महाराज आत्मदेव बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सीधे साधे ब्राह्मण थे। लेकिन महाराज आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। तो महाराज आत्मदेव जितने सीधे थे, उनकी पत्नी धुंधली उतनी ही कर्कशा थी। अगर दिन में एक बार लड़ाई झगड़ा ना कर ले तो उसको भोजन नहीं हजम होता था। आज जो महाराज आत्मदेव है वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहते थे। उनको कोई कष्ट नहीं था। कुछ दिन के बाद पत्नी भी अगर कुछ कहती थी तो सुन लेते थे, कुछ कहते नहीं थे, बहुत सीधे थे। महाराज आत्मदेव को एक ही दुख था, महाराज आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। इतना ही नहीं, महाराज आत्मदेव के घर पर एक गाय थी, वो कभी बछड़ा नहीं देती थी। महाराज आत्मदेव के यहाँ जो वृक्ष लगे थे उनमें कभी फल नहीं लगता था। महाराज आत्मदेव बहुत परेशान थे। जिस किसी भी जगह से निकलते लोग देखते तो कहते कि देखो ये निसंतान है, इसके कोई संतान नहीं है, इसके घर में एक गाय है, उसने आज तक कभी कोई बछड़ा नहीं दिया। इनके घर पर जो पेड़ लगे हैं उन्होंने कभी फल नहीं दिया। इनको देखने से, इनका दर्शन करने से पाप लगता है। जब महाराज आत्मदेव ऐसी बातें सुनते तो उनको बहुत दुख होता।
एक दिन महाराजा आत्मदेव मन में विचार करते हैं कि हमारे कोई संतान भी नहीं है और ये जो गांव है, गांव के लोग हैं, ये भी हमको ताने मारते हैं। इस जीवन को लेकर के मैं क्या करूंगा? महाराज आत्मदेव ने मन में विचार किया कि आज मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगा, अपना जीवन नष्ट कर दूंगा। मन में विचार करके एक जंगल की तरफ गए। जंगल में अंदर जा रहे थे, उधर से एक संत आ रहा था। संत जी को देख करके महाराज आत्मदेव ने प्रणाम किया। संत जी ने पूछा, ब्राह्मण देव आप इस जंगल में अकेले किधर जा रहे हैं? आगे ना कोई घर है ना कोई कुटिया है, आप कहां जा रहे हैं? महाराज आत्मदेव ने सारी कथा संत जी को बताई। कहा आज मैं अपना इस जीवन को नष्ट कर दूंगा, इस जीवन को लेकर के मैं क्या करूं? संत जी ने महाराज आत्मदेव को बहुत समझाया कि आज आपके पास पुत्र नहीं है तो आप दुखी हैं, कल को जब पुत्र हो जाएगा तब भी आप दुखी रहेंगे। महाराज आत्मदेव ने कहा क्यों? कहा देखिए, संतान दो तरीके की होती है, एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र। तो अगर संतान पुत्र निकल जाए तब तो मानिए कि जीवन में सुख है, और अगर वही संतान कुपुत्र निकल जाए तो मन में यही विचार आता है, और लोग कहते भी हैं कि ऐसे संतान होने से तो अच्छा था कि हमारे कोई संतान ही ना होती। तो आज संत जी ने महाराज आत्मदेव को समझाया। कहा आप संतान के लिए क्यों परेशान है? आत्मदेव ने कहा कि महाराज हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जिसके कोई संतान नहीं होती उसके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। अगर उसका कोई उसकी संतान पिंडदान ना करे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो संत जी ने कहा कि क्या भरोसा है कि आपकी संतान आपके लिए पिंडदान करेगी? और यही आज का सत्य है, इस समय का, इस युग का यही सत्य है। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि पुत्र अपने माता पिता को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहां पर कुछ पैसे दे देते हैं। वो माता पिता जब तक जीवित रहते हैं उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं। कब उनकी मृत्यु हुई, कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ, पुत्र से कोई मतलब नहीं। तो आज संत जी कहते हैं कि क्या कोई पक्का है कि आपकी जो संतान होगी वो आपका पिंडदान करेगी? महाराज आत्मदेव कहते हैं कि देखिए, आप हमको समझा तो रहे, लोग हमको इतने ताने मारते हैं, मैं जिधर से भी निकलता हूं लोग हमको कहते हैं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम निसंतान हो। हमारे घर में जो गाय है आज तक उसने कभी बछड़ा नहीं दिया, हमने जो पेड़ लगाए थे उन्होंने आज तक कभी किसी पेड़ में फल नहीं लगे।
आज मैं अपने इस जीवन को नष्ट कर दूंगा, इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। महाराज आत्मदेव ने कहा संत से कि अगर आपके पास कोई उपाय हो संतान के लिए तो आप बताइए। संत जी ने जब देखा कि ब्राह्मण देवता नहीं मानेंगे तो संत जी ने अपने झोली से एक फल निकाला और निकाल करके महाराज आत्मदेव को दे दिया। कहा जाओ ये फल जा करके आप अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल के खाने के ठीक 9 महीने बाद आपको इस फल के प्रभाव से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज आत्मदेव उस फल को पाकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल देते हैं। देखिए कथा में बताया जाता है कि गुरु मंत्र लेना अति आवश्यक होता है। गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? गुरु मंत्र इसीलिए लिया जाता है कि जब भी हमें कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो, किसी विपत्ति में हो, कोई मार्ग हमको ना मिलता हो, तो हम अपने गुरु का सहारा लेकर के उस कष्ट से, उस दुख से निकल जाएं। इसीलिए गुरु किया जाता है। गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। और आजकल गुरु भी बहुत तरीके के हो गए हैं। गुरु घूमे गांव गांव, हमसे मंत्र लियो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया पैसा देओ। आजकल गुरु भी कई प्रकार से होते हैं। गुरु हमको ऐसा करना चाहिए जो अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो उस विपत्ति को हटाने का सामर्थ्य हमारे गुरु में होना चाहिए। उस कष्ट से निकालने का मार्ग दिखाने का सामर्थ्य गुरु में होना चाहिए। अब पता चले हम गुरु कर लें, दिन में एक भी माला जाप नहीं करते हैं, तो हमारे पापों को क्या काटेंगे? अगर हम जो गुरु करते हैं वो नियम धर्म का पालन करने वाला हो, प्रतिदिन गायत्री का जाप करने वाला हो, तो हमारे आधे पाप गुरु के जाप से कट जाते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब गुरु के प्रति भी हमारी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, भाव हो। गुरु ऐसा करना चाहिए कि हमारे घर में कभी भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कभी भी हम अपने गुरु को बुलाएं तो हमारे घर तक आए, हमारे घर पे आए। ऐसा गुरु करना चाहिए। और ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति गुरु मंत्र के बिना जो पूजा पाठ करता है उसका आधा फल नष्ट हो जाता है। उस पूजा का उसको आधा फल ही मिलता है जो गुरु मंत्र नहीं लिया होता है। सबसे बड़ा दान बताया गया कन्यादान। दानों में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। लेकिन अगर कन्यादान भी हम गुरु मंत्र के बिना करते हैं तो उसका भी हमको कोई फल नहीं मिलता। उस कन्यादान का भी गुरु मंत्र जीवन में बहुत अति आवश्यक होता है।
देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जो हमको टालना नहीं चाहिए। अगर कल करना हो तो उस काम को आज ही कर लेना चाहिए। जैसे अगर कोई धर्म का कार्य हो तो उसको हमें तुरंत करना चाहिए। गुरु मंत्र समय पर हमको ले लेना चाहिए। बालक को समय से विद्या अध्ययन के लिए भेज देना चाहिए। आजकल तो इसका भी बहुत अभाव होता जा रहा है। हम अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो इधर उधर घूमते हैं, स्कूल नहीं जाते। अगर ज्ञान नहीं होगा, देखिए ज्ञान के बिना इस संसार में हमारा जीवन नहीं व्यतीत हो सकता। अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हम इस संसार में अपना जीवन नहीं जी सकते। ज्ञान बहुत अति आवश्यक है और ज्ञान भी बहुत अत्यधिक अगर हो जाए तो भी बहुत गड़बड़ होता है। जैसे लखनऊ में कथा चल रही थी, अभी ये फरवरी की बात है। लखनऊ में कथा चल रही थी, वहां एक सेठ जी थे, कथा में आते थे। एक दिन में बैठ करके बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारा एक बेटा है, आईएएस की तैयारी कर रहा था, दिन रात पढ़ता रहता था, उसकी मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ गई है। महाराज 1 साल से उसकी दवा चल रही है। बहुत पढ़ना भी घातक होता है? लेकिन ज्ञान ना होना उससे भी ज्यादा गलत बात है। आज महाराज आत्मदेव फल लेकर के जाते हैं, अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं कि ये फल हमको एक संत जी ने दिया है, इस फल को खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। आज जो आत्मदेव की पत्नी धुंधली है वो कहती है कि ठीक है, आप ये फल हमको दे दीजिए और मैं इस फल को खा लूंगी। महाराज आत्मदेव उस फल को देकर के चले जाते हैं। धुंधली ने उस फल को उठा करके रख दिया, अपनी बहन को बुलाया, उससे कहा कि आज हमारे स्वामी एक फल लेकर के आए हैं और कहा है कि इस फल को खा लो, इससे हमें संतान होगी। अरे बहन, क्या कभी आपने सुना है कि फल के खाने से संतान होती है? आज जो धुंधली की बहन है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सामरे सरकार की जय हो। अच्छा ये बताइए, कथा विराम किया जाए या 10 मिनट और हो जाए? बताइए। अच्छा कितने लोग चाहते हैं विराम हो जाए? हाथ उठाइए। नहीं देखिए, हाथ उठाइए, बताइए कितने लोग चाहते हैं विराम कर दिया जाए कथा। और कितने लोग चाहते हैं कि कथा अभी चलने दे? अरे दादा,
अच्छा 10 मिनट की कथा और उसके बाद में फिर आरती होगी। देखिए आप लोग, आज भी थोड़ा कथा में विलंब हो गया। वैसे कल से प्रयास रहेगा कि 5 बजे यज्ञ का कार्य पूरा हो जाए, 5 बजे यज्ञ भगवान की आरती हो जाए, 6 बजे से हमारे संगीत के कलाकार बैठ जाओ, 7 बजे से ठीक कथा प्रारंभ होकर के 10 बजे कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि इधर रात ज्यादा हो जाती है। और आप सभी लोग बहुत साथ दे रहे हैं। सुबह आते हैं फिर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं, थक जाते हैं इसी में। आज महाराज आत्मदेव ने जो फल दिया उसको धुंधली ने रख दिया और अपनी बहन को बुलाया। बहन से कहा, अरे बहन ये बताओ कि क्या फल को खाने से कभी पुत्र होता है? आज जो धुंधली की बहन है उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पति ने ला करके तुमको दिया है, संत का प्रसाद है, तो खा लो, हो सकता है कि बात सत्य हो जाए। धुंधली ने कहा कि चलो मान लेते हैं, क्या इसको खाने से संतान हो जाए? लेकिन हमने सुना है जब संतान होती है तो 9 महीने बहुत कष्ट होता है। दूसरी बात, अगर मान लो कहीं गांव में आग लग जाए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, तो अपने घर में जल के मर जाऊंगी, तो ऐसे संतान को लेकर के क्या करूंगी? कहा कि ऐसे ऐसे कई सारे कष्ट होते हैं। तो जो धुंधली की बहन थी उसने कहा ठीक है, एक काम करो कि तुम्हारे पास धन बहुत अत्यधिक है, तो तुम कुछ धन हमको दे दो और हमारे भी कुछ समय बाद एक पुत्र होने वाला है, वो पुत्र हमसे आप ले लो, और ये जो फल आपके पति आत्मदेव महाराज लेकर के आए हैं, इस फल को आप ले जाकर के गाय को खिला दो। आपकी ये जो गाय है इसने भी आज तक कभी कोई बछड़ा नहीं दिया है, तो इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी कि संत की बात सत्य है या असत्य है। आज धुंधली ने वैसा ही किया, वो फल ले जाकर के उस गाय को खिला दिया, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो अपने पेट में कपड़ा बांध करके महाराज आत्मदेव को संतावना दिलाती कि वो फल हमने खा लिया है। धीरे धीरे आज समय व्यतीत हुआ तो जो धुंधली की बहन थी उसके घर में एक संतान हुई। धुंधली की बहन ने ला करके उस संतान को धुंधली को दे दिया। धुंधली से कुछ धन ले लिया, धन लेकर के वो चली गई। इधर जो गाय को फल खिलाया था, आज उस गाय से भी एक बछड़े का जन्म हुआ, जिसका जो कान था वो तो गाय के समान था, लेकिन पूरा शरीर मनुष्य का था। आज महाराज के घर में एक संतान नहीं थी, आज ऐसा समय आया घर में 2-2 संतान। महाराज आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मणों को बुलाते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। तो जो गाय से पुत्र बछड़ा हुआ था उसका कान गाय के समान था, पूरा शरीर मनुष्य का था, तो आज महाराज आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। और जो धुंधली की बहन ने जो संतान दी थी, आज धुंधली ने महाराज आत्मदेव से कहा कि
एक पुत्र का नाम आपने रखा है और एक पुत्र का नाम मैं रख दूं। महाराज आत्मदेव ने कहा बिल्कुल रख दीजिए। आज धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। महाराज कहा गया यथा नामे तथा गुणे, जैसा जिसका नाम होता है ना उसके अंदर नाम के स्वरूप कुछ ना कुछ गुण भी रहता है, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन रहेगा जरूर। इसीलिए पहले ब्राह्मणों को बुला करके नाम रखवाया जाता था। आजकल तो नाम भी बहुत अजब गजब तरीके के होते हैं, जो कुछ मिलेगा वही रख देते हैं। चिंटू, मिंटू, कल्लू, ये सब बताइए कोई नाम है? देखिए आगे की कथा में कल आप लोग कथा में श्रवण करेंगे कि अपने बच्चों का नाम कैसे और क्यों रखना चाहिए। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। तो आज महाराज जो धुंधली थी उसने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। तो जो धुंधकारी था तो जैसे उसका नाम था वैसे उसका काम भी था। धीरे धीरे वो 5 वर्ष का हुआ तो क्या करता, बच्चों को खेलने के लिए बुला करके लेके जाता और ले जा करके गड्ढे में ढकेल देता। बच्चों को ले जाता कुआं में, कहता कि वो कुएं में झांको। जैसे बच्चे कुएं में झांकने लगते पैर पकड़ के उनको उसे कुएं में ढकेल देता। इस प्रकार से उसके पाप अत्याचार बढ़ते गए। धीरे धीरे वह युवा अवस्था में हुआ। जो महाराज गोकर्ण है वो आज तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते हैं। महाराज आत्मदेव आज फिर मन में विचार करते हैं कि मैं जिस संतान के लिए परेशान था इस संतान से तो अच्छी थी कि हमारी कोई संतान ना होती। आज महाराज आत्मदेव बहुत दुखित होते हैं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम किया जाता है। आइए एक छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात आरती। कल की कथा में आप लोग अभी बताया, एक कथा तो सुनेंगे कि बच्चों का नाम कैसे और क्यों रखना चाहिए। दूसरी, कल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह कराया जाएगा। झांकी के द्वारा आप सभी भक्त माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करेंगे। तो आप सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और हम प्रयास करेंगे कि कथा जितनी जल्दी समय से शुरू हो पाएगी शुरू करेंगे, और इधर जितना जल्दी हो पाएगा समय से कथा बंद किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से आना जाना रहता है, बहुत कष्ट होता है।